अगर आप शादी भी करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है कि कार्ड या इनविटेशन में लिखा हो कब कौन सा समारोह है, कब तिलक है, कब घोड़ी है, कब लगन है, कब फेरे हैं, कब रिसेप्शन है, अगर पे खाने पे ध्यान है तो वैसे ही स्क्रम में भी स्प्रिंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। टीम को ये पता होना चाहिए क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। So in sprint planning, the team answered these three questions: why, what and how. अब हम देखते हैं कि why, कि हम ये जो पूरा स्प्रिंट प्लान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विस बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर टूल बना रहे हैं, तो टीम को पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। और ये कौन बता सकता है, ये प्रोडक्ट ओनर बता सकता है। तो प्रोडक्ट ओनर इंश्योर्स टीम अंडरस्टैंड व्हाई स्प्रिंट इज वैल्यूएबल। प्रोडक्ट ओनर जो बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो बताता है कि इस स्प्रिंट में हम ये बिजनेस वैल्यू डिलीवर करेंगे अगर हमने सारा काम ठीक से किया तो। Sprint team collaborate to define sprint goal before the end of sprint planning. अब आपने स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान मान लीजिए 5 आइटम लिए, तो उन अंत में उन पांचों को मिला के आपको एक स्प्रिंट गोल एज अ टीम, एज अ यूनिट लिखना होता है, ताकि सबको ये विजिबिलिटी रहे, आपका फोकस रहे कि आप किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो। सारे इवेंट्स, सारे आयोजन हम एक बार फिर से टच करेंगे जब मैं आपको केस स्टडी वॉक थ्रू कराऊंगा। तो मैं ये सारे रोल्स, इवेंट, आर्टिफैक्ट डिस्कस करने के बाद एक केस स्टडी लूंगा जहां पर मैं सारे इवेंट कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, ये आपको डिटेल में भी बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम प्रैक्टिकल पार्ट में भी जाएंगे इस कोर्स के दौरान। अब आपने एक बार ये समझ लिया कि हमें ये क्यों करना है, देन आपको ये समझना है कि हमें क्या करना है, what need to be done. So the product owner discuss the item to be included in the current sprint. अब जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल ऐप बनानी है, आपको उसके अंदर 200 फीचर्स डालने हैं। अब 200 फीचर्स तो आप 3 सप्ताह में बना नहीं सकते। तो एज अ प्रोडक्ट ओनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से 10 फीचर मैं टीम को दूं जो वो अगले 3 वीक में बना सके। सो जो प्रोडक्ट बैकलॉग, जो लंबी आपकी बकेट लिस्ट है, उसमें से 10 टॉप प्रायोरिटी आइटम निकालिए और टीम को बोलिए कि इस स्प्रिंट में हमें ये 10 आइटम करने चाहिए। अब टीम डिस्कस करेगी। ऐसा नहीं होता स्क्रम में कि प्रोडक्ट ओनर ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, अब तो हमें करना ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब टीम डिस्कस करेगी और डिसाइड करेगी कि ये करें कि नहीं करें। हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लोग छुट्टी पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बीमारी चल रही है, ऐसा तो नहीं कि हर दूसरे आदमी को कोरोना हो रहा है। तो एक बार उसने लिस्ट बता दी, देन selecting how much can be completed is based on the upcoming capacity, past performance and definition of done. तो एक बार उसने लिस्ट बता दी, तो अब आप ये देखिए कि पिछली 6 महीने से तो हम केवल 5 आइटम ही कर रहे थे, अचानक से 10 कैसे कर पाएंगे। तो पास्ट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। अगर आप 21 किलोमीटर 2 घंटे में दौड़ते हैं और वो आप दौड़ रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो अचानक से आप 1.5 घंटे में नहीं दौड़ सकते। और यही प्रोडक्ट में भी है कि अगर आप
एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से एक अमाउंट ऑफ वर्क दे सकते हैं एज अ टीम, तो आप उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब लोग ज्यादा छुट्टी पे तो नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी तो नहीं फैल रही, ऐसा तो नहीं कि लोग ट्रेनिंग में बिजी रहेंगे। और तीसरी चीज कि डेफिनेशन ऑफ डन क्या है, मतलब कब ये माना जाएगा कि वो आइटम कंप्लीट हो गए। अगर वो डेफिनेशन ऑफ डन बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ब्रॉड है, तो फिर आपको जो आइटम्स हैं वो कम करने पड़ेंगे। एक बार आप समझ गए ये क्यों करना है और क्या करना है, फिर प्लानिंग में तीसरा क्वेश्चन होता है कैसे करना है, हाउ। तो आप डेवलपर्स प्रोडक्ट ओनर के साथ डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे करें और कौन कौन से इसमें टास्क होने चाहिए। जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें टास्क हो सकता है एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे टास्क हो सकते हैं। तो टीम डिस्कस हाउ ईच आइटम कैन बी कंप्लीटेड एंड व्हाट इज नीडेड फॉर द टीम टू सक्सेसफुली कंप्लीट इट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोलैबोरेशन करना है दूसरी टीम से, आपको उससे बात करनी, वो भी आप उस प्लानिंग के दौरान पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ इट इज डन इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द डेवलपर। अब प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर कोई लीडर नहीं है यहाँ पे जो बताए कि ऐसे करो वैसे करो। हाँ, वो सजेस्ट कर सकते हैं, पर सोल डिस्क्रिशन डेवलपर्स का है। ड्यूरेशन इज मैक्सिमम 8 hours फॉर अ 1 month sprint. फॉर शॉर्टर स्प्रिंट इवेंट्स इज शॉर्टर। अब इसका मतलब ये है कि आप 8 घंटा या आपका एक जो वर्किंग डे है उतना टाइम 1 महीने की स्प्रिंट प्लानिंग के लिए दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अवधि देने का मतलब है आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। इसका मतलब या तो ये है कि प्रोडक्ट ओनर ने ठीक से तैयारी नहीं की, सारी लिस्ट आइटम को प्रायोरिटाइज नहीं किया, या फिर जो टीम है वो ठीक से समझ नहीं पा रही, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये 3 चीजें याद रखें। वाई, क्यों करना है, जो प्रोडक्ट ओनर साफ करेगा, आपके क्लैरिफिकेशन देगा। दूसरी बात, व्हाट व्हाट नीड टू बी डन, एंड तीसरी बात हाउ। और याद रखिए 8 घंटा या उससे कम समय में आपको एक प्लानिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले इवेंट के साथ। तब तक